पिछली बार जो लिनफेंग तुम्हारे साथ आए थे, क्या वह तुम्हारे पति हैं? जी हाँ। रिपोर्ट बताती है कि उन्हें एंजियोस्पर्मिया शुक्राणुहीनता की समस्या है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें पेट के कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर से पीड़ित होने का निदान हुआ है। पेट का कैंसर? पेट का कैंसर? बेटे पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। चौहान को पेट का कैंसर हो गया है। जल्दी से इसे तलाक दे दो। आगे का जो इलाज का खर्च होगा वह एक अथाह गड्ढा बन जाएगा। माँ, मेरी और लिनफेंग की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। लिनफेंग को क्या बात है, जाओ और मेरे बेटे से बात करो। एंजियोस्पर्मिया शुक्राणुहीनता। लगता है कि इस जन्म में मैं और लिनफेंग कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। बच्चा ना होना छोटी बात है, लिनफेंग का पेट का कैंसर बड़ी बात है। पहले लिनफेंग का पेट का कैंसर ठीक कराने में उनका साथ देती हूँ। सुनिए, आप वापस आ गए। जाओ हान, हम तलाक ले लेते हैं। तलाक? क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? क्यों? मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हें पेट का कैंसर है। क्यों? नहीं, ये सच नहीं है पेट का कैंसर। तुम शादी को 5 साल हो गए हैं, तुम एक बच्चा तक पैदा नहीं कर पाई और अब तुम्हें पेट का कैंसर हो गया है। अगर तलाक नहीं लोगी तो क्या तुम मेरे बेटे को और परेशान करना चाहती हो? माँ, मेरा बच्चा न होने का कारण मैं नहीं हूँ, वो लिनफेंग ही है। ये खत्म होगा या नहीं? जाओ हान, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें कोई जानलेवा और लाइलाज बीमारी हो गई है तो जाकर खुद मर जाओ, दूर कहीं जाकर मरो। हमें इसमें मत घसीटो, समझे? हम पति पत्नी बनकर रहे हैं, 5 साल की शादी, और तुम मुझे मरने के लिए कह रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। तुमने कहा तो लो। ये हम दोनों की 5 सालों में तुम्हारे ऊपर खर्च की गई राशि है। खाना खाने का, फिल्म देखने का, बाहर घूमने जाने का। हाँ, ये वह पैसा है जो मैंने तुम्हें तोहफे खरीदने के लिए दिया था। मुझे ये सब वापस करो। कुल मिलाकर 9,300 है। अभी ट्रांसफर करो। ठीक है, ठीक है, ये लो 10,000 रुपए, बाकी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम चाहते हो कि मैं खाली हाथ निकल जाऊं? हाँ, तुम तो मरने ही वाली हो। तुम्हें उस पैसे से क्या करना है? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम मेरा खाते हो, मेरे यहाँ रहते हो। शादी के समय मैंने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया था, जो 20 लाख रुपए में लाई थी। वह पैसा तुमने गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल कर लिए। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन यह संपत्ति मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। जाओ हान दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी फेंग भैया से लड़ाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं। जाओ हान दीदी, क्या तुम मेरे घर आकर बैठोगी? ठीक है, धन्यवाद। जाओ हान दीदी, अगर उस समय तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं पूरी जिंदगी उस पहाड़ में फंसी रह जाती। जाओ हान दीदी, यह लो पानी पी लो। क्या पिछले 10 सालों में तुम कितनी बदल गई हो, बड़ी हो गई हो और सुंदर भी हो गई हो। अगर तुम्हें भविष्य में कोई भी मुश्किल आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ। जाओ हान दीदी, तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो, बस तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा कि तुम बहुत मूर्ख हो। फेंग भैया, क्या मैं कमाल की नहीं हूँ? बेबी इधर आओ। तुम बहुत कमाल थी। तो अब झाओ हान का ये घर हमारा हो गया। हाँ हाँ हाँ।
बेटा मुझे बताओ, ये झावहान वो संपत्ति के कागजात कहाँ छिपा सकती है? धिक्कार है, मुझे भी नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया था। तुम बताओ, अगर हमें संपत्ति के कागजात नहीं मिलते हैं तो आखिर हम मकान को अपने नाम कैसे कराएंगे? फेंग भैया, मेरे पास एक तरकीब है। इस परिवार ने आखिर किसका अपमान किया है? कितना दुखद है। हाँ, ये तीनों माता पिता, मुझे लगा कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरा घर वापस दो, जल्द मर जाओ, नीचे औरत। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? फौरन रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? पिताजी, आप ठीक तो हैं? झावहान, तुम सही वक्त पर आई हो। संपत्ति का प्रमाण पत्र मुझे दे दो। तुम सपने देख रहे हो, यह घर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शाओहान, तुम और लिनफेंग इतनी अच्छी तरह से रह रहे थे, ये पूरी नौबत आखिरकार कैसे आ गई? अच्छी तरह से? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बेटी की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसने मेरे लिए एक बच्चा भी पैदा नहीं किया, और अब वह गंभीर रूप से बीमार भी हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी उस कम उम्र में मर जाने वाली माँ जैसी। तुम मेरी माँ की तस्वीर को हाथ मत लगाना। बच्चे की माँ। तुम बहुत ही बदतमीज हो, दफा हो जाओ। क्या तुम्हें सच में मरने का शौक है क्या? जानवर कहीं के। क्या तुम लोग जरा भी तर्क की बात नहीं करोगे? फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करूंगा। ये देखो, ये वह समझौता है जिस पर तुम्हारी बेटी ने खाली हाथ घर से बाहर निकलने के लिए हस्ताक्षर किए थे। अब ये घर कानूनी तौर पर हमारा हो गया है। आज अगर तुमने हमें संपत्ति का प्रमाण पत्र नहीं दिया तो हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। अगर तुम अभी भी यहाँ से नहीं जाते तो मैं अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी। तुम पुलिस को बुलाओगे? अगर तुमने सच में हिम्मत भी की पुलिस को बुलाने की तो मैं आज यहीं पर सिर पटक कर तुरंत मर जाऊंगी। मुझे मारकर तुम सब एक एक करके हत्यारे बन जाओगे। दीदी, क्या वो सच में हमें टक्कर नहीं मारेगी? डरो मत, अगर उन्हें मरना भी पड़ा तो वे खुद जिम्मेदार होंगे। माँ। झावहान, अगर आज तुम अपना यह घर हमें नहीं देती हो तो यह मामला यहाँ पर खत्म होने वाला नहीं है। मैं तुम्हें घर बिल्कुल भी नहीं दे सकती। अगर तुम हमें घर नहीं देना चाहती तो भी ठीक है, अपनी बहन को मुझे दे दो। ये नहीं। छोटी साली को शायद कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। अगर तुम उसकी शादी मुझसे करवा दो तो हम अभी भी एक परिवार बने रहेंगे। लिनफेंग, तुम जानवर हो, अभी भी स्कूल में पढ़ रही है। क्या तुम इंसान हो? तो तुम मुझे संपत्ति के कागजात दे दो और मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं तो। ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं, तुम कभी नहीं हो, मुझे छोड़ो। खंवार औरत। इलेन, बेटा, तुम जानवर हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिताजी। मरीज को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया है जिससे वह लकवाग्रस्त हो गए हैं। परिवार को लंबे समय तक उनकी देखभाल के लिए तैयार रहना होगा। दीदी, अब हमें क्या करना चाहिए? ये सब मेरी गलती है। अगर मेरी वजह से ऐसा ना होता तो पिताजी के साथ ऐसा होता। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ओहो, ससुर जी को क्या हुआ? ये बिल्कुल हिल क्यों नहीं रहे हैं? इनके मुंह में अकड़न क्यों है? कहीं लकवा तो नहीं मार गया? ठीक हुआ, यह कर्मों का फल है। इस परिवार को देखो तो सही, एक को लकवा मार गया और दूसरे को कैंसर हो गया है। लगता है सब मरने ही वाले हैं। यह अस्पताल है, कृपया आप सब शांत रहें और मरीज के आराम में खलल न डालें। लिनफेंग, वांग कियाओ क्या? मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे आपका दिल दुखे, है ना? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या तुम दोनों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची है? क्या हुआ? मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो क्या मैं तुम्हारे सामने झुककर धन्यवाद कहूंगी? झावहान, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा यह घमंड और अभिमान भरा रवैया कितना घिनौना लगता है? जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे इस सादे चेहरे के साथ तो मुझे सच में उल्टी आ जाती है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अगर तुम्हारे पैसे और शहर की नागरिकता का मामला ना होता तो कौन सा पागल व्यक्ति 5 साल बर्बाद करता तुम्हारे जैसी देहाती औरत के साथ प्यार में होने का नाटक करने में। जानवर,
तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम पागल हो गई हो, मुझ पर हाथ उठा रही हो, मरना चाहती हो। क्या चीज है? क्या तुम्हें क्या हुआ? क्या? फेंग भैया, मैं गर्भवती हूँ। बच्चा पहले ही 2 महीने से ज्यादा का हो चुका है। मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। हम बहुत बढ़िया, हमारे लिन परिवार को वारिस मिल गया है। इसके सामान को मत छूना, किसे पता यह पेट का कैंसर संक्रामक है या नहीं। जाओ हान, तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुमने देखा कि मेरा बच्चा होने वाला है, इसलिए तुम बेचैन हो गई? क्या तुम्हें यकीन है कि हुआंग क्याओ क्याओ के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है? मेरे पेट में पल रहा बच्चा निश्चित रूप से फेंग भैया का ही है। झाओ हान, क्या तुम मरने वाली हो? इसलिए तुम यहाँ फेंग भैया और मेरे बीच फूट डाल रही हो? क्या बिल्कुल सही कह रही है। ये दुर्भावनापूर्ण औरत बस तुम्हें और क्या को भड़काने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी निर्दयी हो। जाओ हान, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा जीवित रहना भी हवा को बर्बाद करना है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बस यहीं से कूदकर खुद को मार डालता। हवा को बर्बाद करने वाला व्यक्ति तुम हो, मैं नहीं। लिन फेंग, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि पेट का कैंसर वाला व्यक्ति वास्तव में तुम हो? हाँ। तुमने कहा कि मुझे पेट का कैंसर है। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और 100 साल तक जी सकता हूँ। तुम नीच औरत, यहाँ मेरे बेटे को श्राप देना बंद करो। मैंने अपने कानों से डॉक्टर को कहते सुना था कि तुम्हें पेट का कैंसर हुआ है। ये बिल्कुल झूठ नहीं हो सकता। तो क्या यह संभव नहीं है कि तुम्हें सुनने में गलती हुई हो? मैंने उस वक्त बिल्कुल स्पष्ट सुना था। ये गलत नहीं हो सकता। बेटे, चलो हम क्या के गर्भवती होने की बात अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बता देते हैं। इसके बाद हम गर्व से लोगों के बीच जी सकेंगे। ठीक है, चलो। दीदी, क्या तुम्हें सच में पेट का कैंसर है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर काम करके पैसे कमाऊंगी ताकि मैं तुम्हारा और पिताजी का इलाज करा सकूं, ठीक है? शियाओ यिन, तुम रोना बंद करो। मैं नहीं मरूंगी। वह व्यक्ति जिसे पेट का कैंसर है वह मैं नहीं हूँ। तुम नहीं? क्या वो लिन फेंग है? ये लिन फेंग की रिपोर्ट है। यह सब इस गलतफहमी के कारण हुआ जिसने मुझे लिन फेंग जैसे इस धोखेबाज को पहचानने में मदद की। मैं सोच रही थी कि भले ही मुझे अपने सब कुछ बेचना पड़े, फिर भी मुझे उसके साथ रहकर हर हाल में उसकी बीमारी ठीक करानी है। किसे पता था कि उन्हें गलतफहमी हुई थी कि मुझे पेट का कैंसर है। बहुत बढ़िया। ईश्वर महान है। ठीक है, अच्छा हुआ तुम गई है। क्या आप दलाल हैं? हाँ, मेरे पास एक मकान है जिसे मैं जल्द से जल्द बेचना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बस नहीं चाहती कि मेरा पूर्व पति मुफ्त में फायदा उठाए। आज कौन सी अच्छी खबर है? देखो तुम कितनी खुश हो। पहले तुम्हें इतना सारा सामान खरीदते नहीं देखा, आज इतना सारा सामान खरीद रही हो। इतना सारा। मैं दादी बनने वाली हूँ। बधाई हो। तुम्हारा बेटा फेंगर सच में काबिल है। उसने यहीं की लड़की से शादी की, घर की चिंता भी खत्म और तुम्हारी बहू गर्भवती भी हो गई। तुम सच में भाग्यशाली हो। वो मेरा बेटा है, उसमें बहुत काबिलियत है। अरे वाह, मैं और बात नहीं कर सकती। जल्दी घर जाकर खाना बनाना है। अरे बाप रे। लिन परिवार की बहू, तुम गर्भवती हो फिर भी ऊंची एड़ी पहन रही हो। हाँ, तुम ऊंची एड़ी नहीं पहन सकती। ऊंची एड़ी पहनने से बाद में बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। अगर बाद में बच्चे को कुछ हो गया, तुम्हारे पति को समझ नहीं आएगी और तुम्हारी सास परवाह नहीं करेगी। बाद में तुम्हें ही दुख उठाना पड़ेगा। गर्भवती? हाँ, तुम्हारी सास तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम गर्भवती हुई हो। तुम्हारी सास बहुत खुश है, ढेर सारी सब्जियां खरीदी हैं तुम्हारी सेहत के लिए। माफ करना चाहती हूँ, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं गर्भवती नहीं हूँ। अभी तलाक का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है और यह इतनी बेसब्र है कि शियाओ सान को घर ले आए। क्या मुझे मरा हुआ समझती है? आज सब्जी में बस थोड़ा और सिरका डाल दो। मुझे आजकल खट्टा खाना बहुत पसंद है। माना जाता है कि खट्टा खाओ तो लड़का होता है और तीखा लड़की के लिए होता है, तो इसके पेट में जरूर ही पूता है। ओह हाँ, फ्रेंक भैया ने कहा था कि हाल ही में उन्हें पेट में थोड़ी परेशानी है, उनके लिए कुछ हल्के व्यंजन बनाना। जरूर।
जाओ हान, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं अब तुम्हें सूचित करने आई हूँ कि तुरंत अभी के अभी अपना सामान बांधो और मेरे घर से बाहर निकलो। तुम्हारा घर, यह घर मेरे बेटे का है। आंटी, तुम ठीक तो हो? इस संपत्ति प्रमाण पत्र पर तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिखा है। जाओ हान, तुम भूलो मत, तुम पहले ही हस्ताक्षर कर चुकी हो कि तुम बिना कुछ किए जाओगी वाले समझौते पर। मैंने किस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। जिस चीज का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, वह महज एक कागज का टुकड़ा है। भैया, क्या हो आन, तुम पागल हो गए हो? अरे यो नीच। हमने सुना था कि तुम्हारी बहू गर्भवती है, तो हम देखने आए हैं। तुम दोनों सही समय पर आई हो। तुम दोनों ही मेरे लिए फैसला करो। देखो इस झाओहान को, मेरा बेटा इसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। हर महीने 7,000 रुपए की तनख्वाह, एक भी पैसा बचाए बिना सब इसे दे देता था। अब दोनों का तलाक हो रहा है और यह हमें घर से बाहर निकालना चाहती है। हाय, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। सच में देखकर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तुम जैसी लड़की बाहर से तो कितनी भोली भाली दिखती हो। सोचा नहीं था कि तुम्हारा दिल इतना कठोर होगा। सही कह रही हो, जब उसने तुम्हें इतने पैसे दिए तो तुम उसे घर से बाहर निकाल रही हो। सच में कितनी बेशर्म हो। जाओ हान, तुम अभी मेरी माँ से माफी मांगो और फिर संपत्ति के हस्तांतरण के कागज पर दस्तखत करो, तो मैं यह बात भूल जाऊंगा। आप लोगों का यह पूरा परिवार नाटक करने नहीं जाता। ये तो बहुत दुख की बात है। क्या तुम इंसाफ नहीं मांग रही थी? ये वह चीज है जो मैं बैंक से लाई हूँ। हर महीने मेरे द्वारा चुकाई गई गृह ऋण की रसीद है और यह तुम्हारे बेटे का हर महीने का लेन देन का रिकॉर्ड है। हर महीने का गृह ऋण 12,000 और तुम उसे महीने का सिर्फ 1,000 देती हो। ओह, और भी है। देखो, यहाँ जीवन यापन के अन्य खर्चे भी है। हाँ, ये सब झाओहान देती है। तो लिनफेंग, तो क्या वह घर जमाई नहीं बन गया? अरे तुम दोनों ये क्या कह रही हो? मेरा बेटा ठीक ठाक है, तो भला वो घर जमाई कैसे बन गया? दोनों चाचियों, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है। लिनफेंग न केवल एक गर्भवती शियाओ सान को लाया है, बल्कि उसने मुझसे सब कुछ छोड़ने के लिए भी कहा है। तुम लोग सच में कितने बेशर्म हो। झाओहान के घर में रह रहे हो, उसका खा रहे हो और उसका इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी शियाओ सान को लाने की हिम्मत की और उस नाजायज बच्चे को और पत्नी को सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, है ना? तुम भी जानती हो मेरी और झाओहान की शादी को 5 साल हो गए हैं। वो एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती है। अब उसे पेट का कैंसर भी हो गया है और जल्द ही मर जाएगी। लिन परिवार को वंशहीन नहीं होना चाहिए, तो उसे घर का क्या करना है? दोनों चाचियों, आप मुझे और लिनफेंग को देखिए। कैंसर से पीड़ित कौन ज्यादा लग रहा है? लिनफेंग, तुम्हारा यह रंगत, क्या तुम अस्पताल जाकर आए हो? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, वो अस्पताल क्यों जाएगा? तुम बताओ। मैंने अपने कानों से उस डॉक्टर को सुना था, झाओहान से कह रहा था कि झाओहान पेट की बीमारी का इलाज करवाए। पेट का कैंसर झाओहान को हुआ है। बुढ़िया, मैं तुमसे ठीक से बात कर रहा हूँ, क्या तुम नहीं सुनोगी? क्या तुम दोनों ने मिलकर मेरे पेट के कैंसर की कामना की? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मर जाओगी, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मैं बिल्कुल ठीक और स्वस्थ रहूंगा। जल्दी से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें बोलने के लिए कह रहा हूँ, बोलो। अरे क्या हो? डॉक्टर, मेरा पोता ठीक तो है ना? सौभाग्य से उसे समय पर लाया गया, बच्चे को बचा लिया गया। बस गर्भवती महिला सदमे में है, भ्रूण की स्थिति अस्थिर है, उसे अस्पताल में रहना होगा। बच्चे को बचाने के लिए घर वाले फौरन जाकर अस्पताल में भर्ती होने की औपचारिकताएं पूरी करें। ठीक है। झाओहान जैसी अपशकुनी से पाला पड़ना कभी अच्छा नहीं होता। झाओहान पक्का बदला ले रही है क्योंकि मैंने फेंग भैया को उससे छीन लिया और मैं फेंग भैया के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। झाओहान यह नीच औरत सिर्फ मेरे लिए कैंसर की ही कामना नहीं करती, बल्कि मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दुख मैं तुम्हें यूं ही सहन नहीं करने दूंगा। लिनफेंग, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? अरे कुछ नहीं। अरे तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूँ, जरा हेलो बोलो। दरअसल क्योंकि तुमने 2 दिन पहले मुझे कोसते हुए कहा था कि मुझे भी तुम्हारी तरह कैंसर हो जाए, तो मेरा मूड थोड़ा खराब था। इसलिए मैं अपने ससुर जी के साथ 2 घूंट पीने आ गया। क्या सही कहा ससुर जी? मैं ससुर जी को एक देता हूँ, लो। अरे पियो पियो पियो। लिनफेंग, रुक जाओ। ठीक से नहीं पिया है ना? आओ, एक और कैन लो और पियो। लिनफेंग,
मेरे पिताजी को तो बिल्कुल भी मत छुओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ प्लीज। अगर तुम पहले ही ऐसा कह देती तो क्या होता? हाँ? मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ, समझौते के साथ आओ और मुझे हस्ताक्षर करने दो, वरना देखो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ससुर जी ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। अरे चौहान, क्या हुआ? लू साहब, मुझे अस्पताल जाकर अपने पिताजी को बचाना है। अस्पताल कहाँ है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। ओ बूढ़े, तुम्हारी प्यारी बेटी बस आने ही वाली है, खुश हो या नहीं? लिनफेंग, रुक जाओ। तुम लिनफेंग हो, है ना? तुम अभी उत्तेजित मत होना। तुम कौन होते हो? हाँ, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? ठीक है, समझौता पत्र। रुको, अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम घुटने टेक कर मुझसे अपना घर लेने की भीख मांगो। तुम हद पार मत करो। मेरे सब्र की एक सीमा है। नहीं, तुम नहीं, रुक जाओ। मैं घुटने देखती हूँ। मैं घुटने देखती हूँ। आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरा घर स्वीकार कर ले। हम पहले ही ऐसा कर लेती तो क्या बुरा था? हाँ, ये हुई ना अच्छी बच्ची। तुम इस बदचलन औरत का इतना बचाव क्यों कर रहे हो? हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें मेरी ठुकराई हुई टूटी चप्पल पसंद आ गई? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा भाव दे दिया है ना? मेरा काम बिगाड़ रहे हो, तुम मरना चाहते हो। मिस झाओ, आपके पति अभी तक अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया क्यों नहीं करवा पाए हैं? उनके पेट के कैंसर में और देरी नहीं की जा सकती। तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी क्या कहा? पेट का कैंसर किसे हुआ? मिस झाओ के पति लिनफेंग को। मैं हूँ लिनफेंग हूँ। क्या तुम क्या बकवास बोल रहे हो? देखो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पेट के कैंसर से पीड़ित हूँ? आप ही लिनफेंग हैं। लिन साहब, आप अपनी बीमारी को और नहीं टाल सकते। आपको तुरंत अस्पताल में भर्ती होकर उपचार करवाना चाहिए। मुझे पता है। क्या तुमने इस कमीनी औरत से पैसे लिए हैं? हाँ, क्या इसने तुम्हें मुझे डराने के लिए भेजा है? लिन साहब, ये अस्पताल है, कृपया सम्मान से पेश आएं। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बस एक जांच करवा लीजिए और आपको पता चल जाएगा। बकवास। ये सम्मान वम्मान क्या होता है? मुझसे सम्मान की बात मत करो। तुम एक ऐसे डॉक्टर हो जिसने पैसे लिए हैं और मुझसे सम्मान की बात कर रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे एक ऐसे घटिया डॉक्टर का जल्द या देर से अंत बुरा ही होता है। बुरे लोगों को अच्छी सलाह देना सचमुच मुश्किल है। लिन साहब, आप खुद को संभाल लें। क्या हुआ? चले गए? अरे, क्या तुम मुझे डरा नहीं पाए इसलिए चले गए? रुको, मैं अभी तुम्हारी शिकायत करता हूँ। और तुम छोटे, हमारा हिसाब अभी बाकी है। अभी मेरा काम खराब किया, तुम अपनी मौत को खुद न्योता दे रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आगे से तुम झाओ हान और झाओ अंकल को तंग नहीं करोगे, वरना अगली बार सिर्फ हाथ में ही दर्द नहीं होगा। मुझे पता है, छोड़ो। रुको, तुम दोनों को मैं देख लूंगा। लू साहब, आपका धन्यवाद। मुझे पता नहीं कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर आप सच में धन्यवाद करना चाहती हैं तो जब झाओ अंकल की हालत सुधर जाए तो आप मुझे खाने पर बुला सकती हैं। और हाँ, अगर भविष्य में कोई कठिनाई हो तो बेझिझक मुझे बता सकती हो। ठीक है, जरूर। लिनफेंग, तुमने मेरे पिताजी को चोट दी है, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। डॉक्टर साहब, मेरी बहू के पेट में जो बच्चा है, क्या ये सच में हमारा एक प्यारा सा लड़का है? माफ करना, हमारे अस्पताल में नियम है कि हम भ्रूण का लिंग नहीं बता सकते। डरने की क्या बात है? चुपके से बता दो। मैं ये कसम खाकर कहती हूँ कि बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। माफ करना, मैं सच में नहीं बता सकता। छी, अगर आपको नहीं बताना है तो फिर मत बताओ। क्याओ को खट्टा इतना पसंद है और उसका पेट भी एकदम नुकीला है। हमारा तो निश्चित रूप से पोता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ओह, क्याओ, आओ ये सेब खाओ, ये माँ ने खास तुम्हारे लिए खरीदा है। जब आपने छिलका ही नहीं उतारा तो मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? बेटा, उस झाओ हान कमीनी ने, क्या उसने हमें घर दिया है या नहीं दिया है? कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? ओह, अगर हमारे पास घर नहीं हुआ तो बताओ हम कहाँ रहेंगे? मैं इतनी मुश्किल से बड़े शहर में आई हूँ आराम करने के लिए। मैं वापस अपने गांव बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ। बस करो माँ। इस कार्ड में 10,000 रुपए है। ये पहले क्याओ के गर्भावस्था के लिए इस्तेमाल कर लो। घर के लिए मैं कोई दूसरा रास्ता निकालूंगा।
फेंग भैया बच्चे के लिए एक पालना खरीदते हैं, कैसा रहेगा? यह आयातित है और सिर्फ 15,000 का है। 15,000? क्या हो देखो, हाल ही में तुम अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रख रही हो और इस पर पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है। नहीं तो ये पालना ऐसा है कि चलो कोई सस्ता वाला ले लेते हैं। यह सब झाओ हान नाम की उस नीच औरत की वजह से है। अगर वह नहीं होती तो हमें अस्पताल में भर्ती होकर बच्चे को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती और यह फालतू पैसा खर्च नहीं होता। ठीक है, नाराज मत हो। आओ ये संतरा खाओ, तुम फिक्र मत करो। मैं जल्द ही झाओ हान नाम की उस नीच औरत से मैं वह घर जरूर निकलवा लूंगा। फेंग भैया चलो शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हाँ जरूर। अरे वाह, वो अझंग समूह हमारे लिंजिया ग्राम आ रहा है पर्यटन विकास के लिए। हर किसी को 50 मिलियन मिलेगा। 50 मिलियन? फेंग भैया निंजिया ग्राम वही आपका गांव है ना? है यार, अभी तुम कह रहे थे वो अझंग समूह किस गांव का विकास करने वाला है। लिंजिया ग्राम क्या हुआ? फेंग भैया लिंजिया ग्राम। फेंग भैया हम अभी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वापस जाकर यह खबर हमारी माँ को बताते हैं। चलो अमीर बन गए। तुम कौन हो? अस्पताल क्या हुआ? क्या ने तुम्हें भेजा है? तुम भी जैसा क्या ने कहा उतनी मूर्ख नहीं हो। वैसे भी तुम भाग नहीं पाओगी, बताने में कोई डर नहीं है। जो भी क्या को तंग करता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। तुम जो कर रहे हो वो गैर कानूनी है। मेरे इलाके में मैं ही कानून हूँ। तुम जो अब मरने वाली हो, अगर मैं एक बार मजे कर लूं तो क्या होगा? हाँ, और मैं वादा करता हूँ यह तुम्हारे पूर्व पति से बेहतर होगा। बस बताओ, तुम तो पागल हो। अरे हाँ, बस ऐसे ही गाली दो। तुम जितना ज्यादा बुरा भला कहोगी मैं उतना ही ज्यादा उत्साहित होऊंगा। ओह मेरी पत्नी, अपने पति को तुम्हें अच्छे से प्यार करने दो। पत्नी, क्या तुम्हारे पास पहले से ही वांग कियाओ तुम्हारी पत्नी नहीं है? तुम बकवास क्यों कर रहे हो? वांग कियाओ के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है ना? तुम्हें यह कैसे पता चला? क्योंकि लिन फेंग को एंजियोस्पर्मिया है, वह बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तुम सच में ये राज जानती हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। कहीं तुम कियाओ के खेल को बिगाड़ ना दो। खाओ, जल्दी खाओ। अरे लिन फेंग, सुना है तुम्हारा और जाओ हान का तलाक हो गया। हाँ देखो, आज ही हुआ है। झाओ हान वह मनहूस न केवल बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अब उसे पेट का कैंसर भी हो गया है। मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा। जब शादी हुई थी तभी मुझे उससे नफरत थी। वह मेरे बेटे के लायक नहीं थी। उसे उस औरत से बहुत पहले ही तलाक ले लेना चाहिए था। लीजिए फेंग भैया, यह आपकी सबसे पसंदीदा डिश है, जल्दी चखिए। क्या इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम कितनी ध्यान रखने वाली हो। झाओ हान तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? जैसे ही पुनर्वास का पैसा मेरे हाथ में आएगा मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एक बड़ा विला खरीदूंगा। फेंग भैया, आपने अभी अभी तलाक लिया है और एक नई युवा पत्नी से शादी कर ली। आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने सुना है तुम्हारी जमीन के वे दोनों टुकड़े हुआझांग समूह द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं, है ना? अगर मैं झाओ हान होता तो जरूर पछताता। पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। फेंग भैया अब मेरे हो गए हैं। जब लिन फेंग छोटा था तभी मैंने कहा था कि वह पूरे गांव में सबसे भाग्यशाली इंसान है। मैंने बिल्कुल सही पहचाना था। लिन फेंग, मैं तुम्हें दावत देती हूँ। औपचारिकता कैसी? आओ। लिन फेंग, तुम्हारे अच्छे दिन आज यही खत्म होते हैं। झाओ हान, तुम यहाँ कैसे आई? क्या? तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कहाँ होना चाहिए? जाओ हान दीदी, तुमने और फेंग भैया ने तो तलाक का प्रमाण पत्र ले लिया है। तुम पछता तो नहीं रही हो? पछतावा? मुझे बस इस बात का पछतावा है कि मैंने पहले तलाक क्यों नहीं लिया। आज मैं तुम सबको कुछ बताने आई हूँ। वांग कियाओ के पेट में जो बच्चा है वह बिल्कुल भी लिन फेंग का नहीं है। तुम बकवास कर रही हो। फेंग भैया, जाओ हान मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही आदमी रहा है और वो तुम हो। क्या मुझे तुम पर विश्वास है? जाओ हान, मैं जानती हूँ तुम्हें
जलन हो रही है कि मैं फेंग भैया के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम ऐसे अफवाहें भी तो नहीं फैला सकती। हुआंग कियाओ कियाओ के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा है ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि लिन फेंग को एजोस्पर्मिया नील शुक्राणुता है, वह पिता नहीं बन सकता। हुआंग कियाओ कियाओ, क्या यह सच है या झूठ? तुम कमीनी औरत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। फेंग भैया, मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है। जाओ हान मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है। फेंग भैया, मुझे मत छूना। हुआंग कियाओ, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लिन फेंग जीवन भर कभी पिता नहीं बन पाएगा, क्योंकि लिन फेंग को एजोस्पर्मिया नील शुक्राणुता है। एजोस्पर्मिया, तो क्या उनका वंश खत्म नहीं हो जाएगा? मैं भी यही कह रही थी, अगर बच्चा नहीं है तो कितने भी पैसे हो सब बेकार है। मनहूस औरत, ऐसा एजोस्पर्मिया, तुम मेरे बेटे को श्राप देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो कि उसका वंश खत्म हो जाए? हे भगवान, झाओ हान, तुम ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझसे बदला लेना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये संभव नहीं है। तो क्या तुम हिम्मत करते हो इसे खोलने की और खुद देखने की? क्यों नहीं कर सकता? जाओ हान, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। भले ही हुआंग कियाओ कियाओ इस नीच औरत के पेट में पल रहा बच्चा मेरा न हो, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। भविष्य में मुझे जरूर बच्चे होंगे। लिन फेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई भविष्य है भी? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, तुम पहले ही पेट के कैंसर के इलाज के सुनहरे समय को गंवा चुके हो। अब तुम बस मरने का इंतजार करो। तुम हद पार कर रही हो, है ना? कमज़ोर औरत, तुम बार बार मुझे श्राप दे रही हो। मैंने तुम्हें बहुत छूट दे रखी है ना? अरे लिन फेंग, शांत हो जाओ। वह जरूर तुमसे तलाक लेने की वजह से मन ही मन दुखी है। हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खुशी के इस बड़े दिन पर यह बदकिस्मती लेकर आई है। तुम्हारी जैसी दुर्भावनापूर्ण औरत को शुक्र है कि लात मार कर निकाल दिया। मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। हमारा फेंग भैया इतने तंदुरुस्त हैं, तो उन्हें बीमारी कैसे हो सकती है? फेंग भैया, हम थोड़ी देर में अच्छे से पिएंगे। जल्दी करो और इस पागल औरत को बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ठीक है, तो भविष्य में जब लिन फेंग की मौत होगी, यहाँ बैठे हुए सभी लोग, आप सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे। जाओ हान, तुम बेटे, 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 बेटे। बेटा, क्या सचमुच तुम्हें पेट का कैंसर हो गया है? डॉक्टर, मैं लिन फेंग की परिवार सदस्य हूँ। आप बस उनकी रिपोर्ट मुझे दे दें। मरीज की हालत काफी गंभीर है, मुझे मरीज को बीमारी के बारे में बताना होगा। डॉक्टर, असल में बात यह है, मेरी सास बूढ़ी है। मुझे डर है कि कोई बुरी खबर सुनकर उन्हें सदमा न लग जाए। तो आप अपनी सास को मानसिक रूप से तैयार करें और मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराएं। ठीक है, आपका धन्यवाद डॉक्टर। क्या लिन फेंग को सच में पेट का कैंसर हो गया है? तो फिर वीर्यहीनता वाली बात भी सच ही लग रही है। नहीं, उन 5 करोड़ रुपयों के लिए बच्चा लिन फेंग का ही होना चाहिए। जैसे ही लिन फेंग मरेगा, वो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। यह कितना शानदार नजारा है। अब बस कुत्ते बिल्ली की लड़ाई देखनी है। अरे ओ नीच औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हैं? मेरे बेटे से दूर रह। फेंग भैया, आप आखिरकार जाग गए। मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि आपको गुस्सा आने की वजह से खून की उल्टी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मत छूना, मुझे तुमसे घिन आती है। फेंग भैया, मेरा विश्वास करो, यह बच्चा सच में आपका है। वो जाओ हान नीच औरत, उसने हमें भड़काने के लिए नकली रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की है। आप उसके बहकावे में बिल्कुल मत आना। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी जाकर इस बच्चे को गिरा सकती हूँ। यह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को गिराना चाहती है। क्या इसका बच्चा सच में मेरे बेटे का नहीं है? ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। रोना बंद करो। हाँ, वो झाओ हान ही है जो हमें अलग करना चाहती है। फेंग भैया, चलो अस्पताल से चलते हैं। अस्पताल जैसी जगह पर ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं होता। जल्दी मर जाओ ताकि तुम मेरे 5 करोड़ के वारिस बनने में बाधा न बनो। तुम मुझे इस घर के बारे में बताओ। यह शहर के केंद्र में है और इसकी लोकेशन अच्छी है, स्कूल भी अच्छा है।
अरे आवागमन भी सुविधाजनक है। बाजार के भाव से तो ये 80 लाख रुपए का होना चाहिए था, तुमने मुझे ये सिर्फ 50 लाख रुपए में बेच दिया। आप निश्चिंत रहें, इस घर में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। अगर आपको सच में भरोसा नहीं है तो हम एक बार फिर से निरीक्षण कर लेते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अनुबंध कई बार देख लिया है। मैं इसे अभी हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अरे तुम ये कैसी लड़की हो? तुमने हमें जो घर दिखाया है या तो वे बेसमेंट है या फिर पार्टीशन वाले कमरे हैं। तुम बदतमीज एजेंट, हमारा भी अपमान करने की हिम्मत करती हो। आपका बजट तो केवल 8,000 रुपए है और आपको उसमें 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम चाहिए। सच कहूँ तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम फिजूल खर्ची करने वाली। हर दिन तुम क्या खरीदती रहती हो? इतने सारे बैग और कपड़े। मेरे बेटे की सारी बचत तो तुमने खर्च कर दी है। फ्रैंक भैया, मैं भी कुछ अच्छी चीजें इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तभी तो मैं आपके लायक बन पाऊंगी। और फिर आपके पास जल्द ही 50 लाख रुपए आने वाले हैं, तो ये छोटा सा पैसा क्या मायने रखता है? बस करो माँ, क्या हो अभी गर्भवती है, ज्यादा बातें मत बनाओ। अरे मुझे लगता है कि यह घर काफी अच्छा है, तो हम इसमें तब तक रहेंगे जब तक कि हमें मुआवजे की राशि हमें मिल नहीं जाती, तब तक के लिए तुम्हें दे देंगे। इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? लिनफेंग, ओहो लिनफेंग, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ मेरे प्रति ही इतने नीच हो, लेकिन तुम तो बाहरी लोगों के साथ भी उतना ही बेशर्मी से पेश आते हो। जाओ हान, क्या तुम्हारी कंपनी किसी भी तरह के लोगों को यहाँ आने देती है क्या? उसे बाहर निकाल दो, कितनी मनहूस है। जल्दी जाओ, दफा हो जाओ। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे निकालो। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। अरे वाह, जब पैसे नहीं है तो किस तरह का घर किराए पर लेना है? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जब मेरे पास 5 करोड़ रुपए होंगे तो मैं तुम्हें घुटनों पर बिठाकर भीख मंगवाऊंगा। अब हम क्या करें? हम कहाँ रहेंगे? अरे यार, ये टूटी फूटी जगह कितनी छोटी और गंदी है, इसमें कोई कैसे रह सकता है? खियाओ। मेरे पास अभी इतना ही पैसा है कि मैं सिर्फ ये घर किराए पर ले सकूं। जब मुआवजे का पैसा मिलेगा तब मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा घर लूंगा, ठीक है? बस। अगर तुम्हें गंदगी लग रही है तो उठकर जल्दी सफाई क्यों नहीं करती? हद है। मैं तो गर्भवती हूँ, मैं काम कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ, फ्रैंक भैया, मेरे ब्यूटी ट्रीटमेंट का समय हो गया है, मैं पहले जा रही हूँ। तुम यहीं रुको। अरे ओ फिजूल खर्ची करने वाली औरत, मेरे बेटे की सारी कमाई तुमने बर्बाद कर दी। आज मैं भी जाकर थोड़ा मजा लूं। फ्रैंक भैया, सासू माँ को साथ में ब्यूटी ट्रीटमेंट पर कौन लेकर जाता है? बस करो, अगर तुम मेरी माँ को एक बार साथ ले जाओगी तो क्या हो जाएगा? मुझे कुछ समय के लिए घर में बस शांति से रहने दो। लू साहब, धन्यवाद, आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर के जाने माने न्यूरोसर्जन को बुलवाया। मेरे पिताजी अब बिस्तर से उतर सकते हैं। यह अच्छी बात है। आगे आपको जो भी चाहिए बस मुझे बता देना। मैं तुम्हारी मदद के लिए निश्चित रूप से हर संभव प्रयास करूंगा। चलो। थू, कितनी मनहूस। बाजार में घूमते हुए भी मिस चौहान जैसी नीच औरत मिल गई। ओह, चौहान, इतनी जल्दी नया आदमी फंसा लिया। अरे क्या तुम किसी आदमी के बिना जी नहीं सकती? ऐ नौजवान, यह मेरे बेटे की ठुकराई हुई घटिया औरत है। इसके बदन पर बीमारियां भी हैं। मैंने डॉक्टर से सुना है कि लिन फेंग को पेट का कैंसर हुआ है। तुम दोनों कहीं गलत व्यक्ति की चिंता न कर लेना, वरना पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। मैंने तो तुम्हें अच्छी सलाह दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शाप देने की? तुम घटिया बातें कर रही हो। मैं तुम लोगों से बात करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती। तुमने मुझे गाली देने की इतनी हिम्मत कैसे की? कुछ लोग हैं जो देखते नहीं कि वे किस लायक हैं। इतने घटिया कपड़े पहनती हो। मुझे लगता है तुमने ये कपड़ा चुराया है किसी 80 साल की बुढ़िया का, है ना? शर्म नहीं आती? मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ उससे तुम्हें क्या लेना देना है? और वैसे भी शर्म की बात करें तो अब जब मिस चौहान यहाँ है, तुम जैसी उपपत्नी का कोई अधिकार नहीं है मुझे यहाँ बेवजह सलाह देने का। अगर चौहान इसके बेटे का किया को बाहर निकालो इस औरत के पेट से। ये बच्चा मेरे बेटे के लिए एक नई दुल्हन खोजने के लिए है। ठीक है चौहान, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा तो मैं और फेंग भैया जरूर तुम्हें श्रद्धांजलि देने आएंगे। लिन फेंग तो मरने ही वाला है, उसे तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। ओह, सही कहा। लिन फेंग को किस रंग के गुलदाउदी पसंद है, मैं उसे उसकी बरसी पर भेज दूंगी। अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ? कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो? मेरे पेट में पल रहा बच्चा। प्यारा, 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 इस औरत ने मेरे पोते को मार डाला। अरे ये प्यारा है, ये जो दुष्ट औरत है, इसने ये हत्या की है। मुझे छोड़ो। क्या तुमने नहीं देखा
तुम क्या कर रही हो? मुझे उसे अस्पताल ले जाने के लिए फोन करना है। तुम इतनी अच्छी हो सकती हो मेरा प्यारा पोता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जानती हो कि तुम ज्यादा दिन नहीं जी पाओगी, इसलिए तुमने जानबूझकर मेरे प्यारे पोते को मार डाला। यह औरत इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? उसका अच्छा खासा बच्चा था, वह यूं ही चला गया। ऐसी औरत को पकड़ना चाहिए और उसे इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। अगर तुम सच में किया और उसके बच्चे का भला चाहती हो तो जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ, शायद अभी भी समय है। अरे हाँ, ये आंटी सिर्फ रोने में क्यों लगी हुई है? क्या उसे पहले अपनी बहू को अस्पताल नहीं ले जाना चाहिए? अगर मैं इसे नहीं पकड़ूंगी, अगर ये भाग गई तो मैं किसे ढूंढने जाऊंगी? मैं तुम्हें पुलिस को फोन करके मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम जल्दी पुलिस को बुलाओ। वैसे भी यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है सब साफ साफ रिकॉर्ड हो चुका है। झूठी अफवाहें फैलाने और बदनाम करने की भारी कीमत मुझे उम्मीद है कि तुम चुका पाओगे। मैंने गलत देखा। ये जाओ, हमने नहीं धक्का दिया। गलत देखा? अभी तो तुम ऐसा नहीं कह रही थी। हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी आंखें कमजोर हैं। मुझे याद आया कि आओ खुद ही गलती से फिसल गई थी। मुझे लगता है ये बुढ़िया तो बस धोखा देने आई है ना? बिल्कुल, लगभग जरूर। पेट में पल रहे बच्चे का पैसे ऐंठने की कोशिश करवाई है। नहीं, मैंने नहीं किया। सब लोग रास्ता छोड़ दें, मैंने एम्बुलेंस को बुलाया है। क्या तुम कैसी हो? जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। मैं भागना नहीं चाहती, मैं अस्पताल जा रही हूँ कियाओ की देखभाल करने। अभी तो उसकी परवाह बिल्कुल नहीं की और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रही हो। मैंने निगरानी वीडियो की कॉपी बना ली है, थोड़ी देर में इसे पुलिस को सौंप दूंगा। असल में क्या हुआ था तुम खुद पुलिस को बताना। बेटे जल्दी आओ और मुझे बचाओ। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने बहुत सारा खून उगल दिया है। तुम जल्दी वापस आओ, जल्दी वापस आओ। क्या? ठीक है, मैं तुरंत वापस आती हूँ। ये मेरी गलती थी। तुम सब पुलिस को मत बुलाओ। लिनफेंग, उसने फिर से खून उगल दिया है। मुझे जल्दी वापस जाना पड़ेगा। बेटा, मरीज की हालत ठीक नहीं है, पेट का कैंसर अंतिम चरण में है। इसे बहुत देर से पता चला, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। असंभव, मुझे पेट का कैंसर कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं है। तुम नीम हकीम हो, तुम भी मेरे बेटे को बददुआ दे रहे हो। मेरा बेटा तो स्वस्थ और ठीक है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मरीज के स्वास्थ्य को लेकर मजाक नहीं करूंगा। क्या जाओहान उस नीच ने जो कहा वह सच है? क्या मुझे पेट का कैंसर है माँ? लेकिन 2 दिन पहले जब मैंने जांच कराई थी, क्या ने मुझे बताया था कि यह सिर्फ मानसिक तनाव है। क्या आप अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं? 2 दिन पहले मैंने उसे आपकी बीमारी के बारे में बताया था। उसे तुरंत आपको अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा था। आप लोग अस्पताल से वापस क्यों आ रहे हैं? मौजूदा स्थिति को देखते हुए मरीज के पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय है। 1 महीना? डॉक्टर, कृपया कोई और रास्ता सोचिए। हाँ, कोई रास्ता निकालिए। हम पूरा इलाज करने की कोशिश करेंगे, मरीज के दर्द को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार वाले पहले जाकर भर्ती की औपचारिकताएं पूरी करें। भर्ती होने के लिए इतने सारे पैसे? क्या आप लोगों का अस्पताल पैसे लूट रहा है? बुजुर्ग महिला, यह सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने का शुल्क नहीं है, इसमें दवाइयों और जांचों का शुल्क भी शामिल है। सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है। एक रात में ही हजारों रुपए लगेंगे। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? ठीक है, 50 करोड़ रुपए का पुनर्वास मुआवजा भी है। मुझे पूछना होगा। पिछला प्रोजेक्ट मुझे ठीक लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि नए प्रस्ताव। लू साहब कौन है? कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। लू साहब वह बूढ़ी है, हम उन्हें रोक नहीं पाए। आप ही लू साहब है ना? आप दया करें, हमारे पुश्तैनी घर का पुनर्वास मुआवजा हमें जल्दी दे दें। मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। कैसी विध्वंस राशि? हमारी कंपनी ने कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित नहीं किया है। क्या आपने कोई झूठी खबर सुनी है? क्या? असंभव। माफ करना, हमें और काम है। इन्हें बाहर जाने को कहो। तुमने हमें धोखा दिया, तुम नीच औरत।
विस्थापन का पैसा गया, बेटा गया, अब अगर बुढ़ापे की जमा पूंजी भी लगा दी तो मैं आगे कैसे जीऊंगी? माँ, क्या क्या कहा? क्या तुम दोनों एक साथ ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी? क्यों नहीं आई? क्यों? अगर उसने हमसे ये बात छिपाई ना होती तो क्या हमारी ये बुरी हालत होती? नहीं हो सकता। क्या मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मुझे मरता हुआ देखना चाहती है। तुम उसे यहाँ बुलाओ, मैं उससे सफाई सुनना चाहता हूँ। ट्विंकल, चलो हम घर चलते हैं। तुम्हारी बीमारी डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुकी है। अस्पताल जैसी जगह में एक दिन का कितना खर्चा होता है, हम इसे कैसे वहन कर सकते हैं? क्या हमारे पास अभी भी विस्थापन का पैसा नहीं है? विस्थापन का पैसा नकली। वह झाओ हान नाम की कमीनी ने हमें बेवकूफ बनाया है। मेरे बच्चे, तुम अपनी माँ को दोष मत देना। अगर माँ कुछ जमा पूंजी नहीं रखती तो जब तुम चले जाओगे माँ कैसे जिएगी? धीरे, तुम कौन हो? माँ, तुमने ही मेरे बच्चे को गिरा दिया था। तुम क्या करना चाहते हो? कैसा बच्चा? योंग भैया, यह बुढ़िया ही हमारे बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार है। तुम्हें हमारे मरे हुए बच्चे का बदला लेना होगा। मेरे बच्चे की एक जान का तुम कैसे मुआवजा दोगे? क्या तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा सच में किसी और का है? ओ तेरी! क्या तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा सच में किसी और का है? तुम बाहर में जाओ। क्या तुम्हारे पास 5 करोड़ मुआवजा राशि नहीं है? निकालो इसे। नहीं है, पैसे नहीं है। ये सब झूठ है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? भैया मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसी टूटी फूटी जगह पर नहीं रहता। पैसे नहीं है, सब झूठ है। तुम पर इतना समय बर्बाद करने के लिए मुझे इतना नाटक करना पड़ा। योंग भैया, चलो चले। यह घर तो सचमुच बहुत गंदा है। क्या मैं तुमसे ये विनती करता हूँ, मत जाओ, ठीक है? तुम मत जाओ। मुझे कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा। मेरा साथ दो। तो जाकर मर जाओ। मैं तुम पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चलो योंग भैया। क्या? जाओ अंकल। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, बहुत बेहतर। लो बेटा, बैठो। मैं आपके लिए दोपहर का खाना लाया हूँ, गरम गरम खा लीजिए। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे धनिया पसंद नहीं है? तुम्हारी पसंद जानना क्या यह मुश्किल है? लू साहब तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। वह रोज अलग अलग खाना लेकर आते हैं। इस अवसर को मत छोड़ना। बकवास मत करो। क्या? तुम फोन उठाओ। क्या? नमस्ते। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह अभी व्यस्त है। कृपया कुछ देर बाद फिर से प्रयास करें। चौहान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चौहान, अगर मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगी। सुना है कि तुम्हें रैप संगीत पसंद है। चौहान, तुम कमीनी हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे ध्यान से। चौहान, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही मुझे बर्बाद किया है। अगर तुमने मेरी बीमारी नहीं छिपाई होती तो मैं आज इस हाल में नहीं होता। लिनफेंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने तुम्हारी बीमारी तुमसे शुरू से नहीं छिपाई थी। मैं हमेशा तुम्हें अस्पताल जाकर जांच कराने के लिए समझाती रही, लेकिन तुम खुद पर विश्वास नहीं करते थे। तुमने खुद को बर्बाद किया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि पेट का कैंसर असल में तुम्हें है? तुम मुझे और लिनफेंग को देखो, हम दोनों में से कौन कैंसर रोगी जैसा दिखता है? लिनफेंग, तुम्हारा यह चेहरा देखकर क्या तुम अस्पताल गए हो? मैंने डॉक्टर से पूछा था,
उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए ही खून की उल्टी हुई। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, ये सब हुआंग कियाओ कियाओ ने मेरे साथ किया है। अरे ये हुआंग कियाओ कियाओ है, वो मुझे लगातार धोखा दे रही थी। वो हुआंग कियाओ कियाओ, तुम कभी नहीं हो, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। योंग भैया, जाओ हान। हाँ चलो हम एक साथ हो जाते हैं, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा।